हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हन टीवी। दोस्तों, जब भी हम जेल का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी जगह आती है जहां ऊंची दीवारें होती हैं, खारदार तारे होती हैं, मुसल्लह गार्ड्स होते हैं, खतरनाक मुजरिम अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजार रहे होते हैं। एक ऐसी जगह जहां आजादी नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी जेल भी मौजूद है जहां कातिल, ड्रग डीलर्स और दूसरे खतरनाक मुजरिम ऐसे रहते हैं जैसे 5 स्टार होटल्स में रह रहे हों, जहां कैदियों के पास अपना जाती कमरा, टीवी, जदीद जिम, म्यूजिक स्टूडियो, फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए होटल नुमा घर भी मौजूद होता है। और सबसे हैरान कुन बात, यहाँ के गार्ड्स अपने पास बंदूक तक नहीं रखते। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसी हैरान कुन जेलों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर शायद आप यकीन ही ना कर सकें कि ये वाकई जेलें हैं। दोस्तों, इस फहरिस्त में सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे के मशहूर हॉल्डन प्रिजन की। ये जेल नॉर्वे के एक छोटे से शहर हॉल्डन में वाक़ है। जब पहली बार इस जेल की तस्वीर दुनिया के सामने आई तो बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ये जेल है, क्योंकि ये जगह किसी यूनिवर्सिटी कैंपस, जदीद अपार्टमेंट या किसी महंगे रेस्टोरेंट जैसी लगती है। इस जेल को 2010 में खोला गया था। इसे बनाने में तकरीबन 10 साल लगे थे। हैरान कुन बात यह है कि इस जेल पर तकरीबन $250 मिलियन खर्च किए गए थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ सिर्फ छोटे मोटे मुजरिम रखे जाते होंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। यहाँ कत्ल, मंशियात फरोशी और दूसरे संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ऐसी सहूलियात दी जाती हैं जिनका बहुत से आम लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। दोस्तों, इस जेल की सबसे अजीब बात इसकी सिक्योरिटी है। आम जेलों की तरह यहाँ ना तो खारदार तारे हैं, ना ही दीवारों पर बिजली दौड़ती है। यहाँ के गार्ड्स भी हर वक्त बंदूकें उठाए नहीं फिरते। नॉर्वे का मानना है कि अगर कैदियों के साथ हर वक्त जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जाए तो वो कभी मुआशरे का बेहतर हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए इस जेल को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि कैदियों को हर वक्त ये एहसास न हो कि वो जेल में है। दोस्तों, अब जरा इन कैदियों के कमरों को देखते हैं। तकरीबन हर कैदी के पास अपना जाती कमरा होता है। इस कमरे में एक आरामदेह बेड, एक डेस्क, टीवी, अलमारी, साफ सुथरा बाथरूम मौजूद होता है। कमरे में बड़ी खिड़कियां लगी होती है जहां से सूरज की रोशनी अंदर आती है। कैदी जब चाहें खिड़की के पास बैठकर बाहर का मंजर देख सकते हैं। कई लोगों ने जब पहली बार इन कमरों की तस्वीर देखी तो इन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये जेल के कमरे हैं। लेकिन दोस्तों, असल हैरत तो अभी बाकी है। इस जेल में एक मुकम्मल म्यूजिक स्टूडियो मौजूद है। अगर कोई कैदी मौसीकी सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। अगर वो अपना गाना रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जहां एक रेडियो स्टेशन भी मौजूद है जहां बाज औकात कैदियों की तैयार करदा रिकॉर्डिंग्स नशर की जाती है। सिर्फ यही नहीं, कैदी यहाँ कुकिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, योगा सीख सकते हैं, मुख्तलिफ तालीमी कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं। अगर वो वर्जिश करना चाहें तो इनके लिए जदीद जिम भी मौजूद है जहां बाकायदा ट्रेनर्स इनकी रहनुमाई करते हैं। दोस्तों, एक और चीज जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया वो है यहाँ मौजूद फैमिली हाउस। जहां इस जेल में एक खास इमारत बनाई गई है जहां कैदी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकता है। हर जगह किसी जेल से ज्यादा एक छोटे होटल जैसी लगती है। इसमें बेडरूम्स, टीवी, डाइनिंग एरिया, दूसरी सहूलियात मौजूद है। अलबत्ता ये सहूलत हर कैदी को नहीं मिलती। इसके लिए कैदी को अच्छा रवैया दिखाना पड़ता है और मखसूस प्रोग्राम मुकम्मल करना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि दुनिया की सबसे आरामदेह जेल यही है तो जरा नॉर्वे के एक और जेल के बारे में भी सुन लीजिए। इस जेल का नाम है बेस्टरवे पेरेजन। ये जेल एक जजीरे पर कायम है और पहली नजर में ये किसी जेल से ज्यादा एक खूबसूरत रिजॉर्ट महसूस होता है। यहाँ कैदियों के पास अपने कॉटेजेस होते हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, घुड़सवारी करते हैं और खेलों में हिस्सा लेते हैं। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ सिर्फ वही कैदी मुंतकिल किए जाते हैं जिनका रवैया पहले से अच्छा हो। नॉर्वे का मानना है कि अगर किसी मुजरिम को दोबारा मुआशरे में वापस भेजना है तो इससे पहले एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की तरबियत देनी होगी। दोस्तों, अब अगर नॉर्वे से निकलकर फिनलैंड जाए तो वहाँ एक और भी हैरान कुन निज़ाम मौजूद है, फिनलैंड की ओपन प्रिजन। ओपन प्रिजन का मतलब ऐसी जेल जहां कैदी ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों के पीछे नहीं रहते बल्कि आम घरों जैसे कमरों में रहते हैं। इनके पास अपने कमरों की चाबियां होती हैं। वो दिन के वक्त बाहर जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं,
काम कर सकते ہیں اور پھر شام تک واپس آ جاتے ہیں۔ دوستو سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں بعض خطرناک مجرم بھی شامل ہیں، لیکن فن لینڈ کی حکومت کو یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہیں سزا کے آخری حصے میں معاشرے میں واپس جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فن لینڈ کی پولیس بھی دنیا کی منفرد ترین پولیس فورسز میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں پولیس عام طور پر لوگوں کے ساتھ انتہائی نرم رویہ اختیار کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں فن لینڈ کا نام شامل ہے۔ دوستو دنیا کے اکثر ممالک میں جیل کا مقصد صرف سزا دینا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ناروے اور فن لینڈ جیسے ممالک کا خیال ہے کہ اگر کسی انسان کو دوبارہ ایک اچھا شہری بنایا جا سکتا ہے تو صرف اسے سزا دینا کافی نہیں، بلکہ اسے دوسرا موقع دینا ضروری ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کا جیل سسٹم پوری دنیا میں بحث کا موضوع بنا رہتا ہے۔ دوستو اب سوال آپ سے ہے، اگر ایک قاتل یا خطرناک مجرم کو ایسی سہولیات دی جائے تو کیا یہ درست ہے، یا پھر جیل صرف سزا کی جگہ ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور چینل ذہن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔